हम वेलकम करते हैं हमारे इस वीडियो में। आज हम आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 3 म्यूनिसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर की जो प्रिपरेशंस है उसके हवाले से हाज़िर हुए हैं। तो आज की हमारी ये जो मॉक टेस्ट नंबर 3 है वो भी 50 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास जो 10 क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के हैं और उसके बाद अगेन जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो जनरल नॉलेज हैं। उसमें हमें जनरल नॉलेज में मिक्स जो सिलेबस है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चनिंग को अरेंज किया है। तो शुरू कर लेते हैं हमारी इस मॉक टेस्ट 3 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले एक हम आपसे छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को कम्प्लीटली जो है ना हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1, दे रन वेरी फास्ट, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फास्ट। दे रन वेरी फास्ट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द रिलेटिव वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो अल्टरनेट को सॉल्व करने से पहले आप जो गिवन अल्टरनेट हैं उनकी कॉम्बिनेशन को समझें कि वो किस कॉम्बिनेशन में हमें अल्टरनेट मिले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हमेशा 3 अल्टरनेट होंगे और तीनों अल्टरनेट में जो शुरू के 2 अल्टरनेट होंगे वो आपस में हमें एज अ एग्जांपल जो ना अल्टरनेट मीनिंग देंगे कि आपको जो वर्ड चॉइस करना है वो उसके हिसाब से चॉइस करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो अल्टरनेट है वो है हाउस, और हाउस का जो हमें यहाँ पे दूसरा अल्टरनेटिव दिया हुआ है वो रूम। तो हाउस जिसमें 4 से 5 रूम बने हुए होते हैं, मतलब हाउस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रूम होते हैं। तो इसका मतलब हाउस क्या हो गया, हाउस का रूम एक यूनिट बन गया। तो यहाँ पे हमें हाउस का यूनिट मिला हुआ है, तो इसी हवाले से हमें वर्ड का जो यूनिट है उसको फाइंड करना है। तो वर्ड का यूनिट आपके पास इसमें सिंपल क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज। यहाँ पे हमें ये एक डेफिनेशन है जो कि आपके पास सिंपल ऑप्शन नंबर ए बॉलीवुड की है। बॉलीवुड की डेफिनेशन सिंपल क्या होती है उसको आप अगेन देखें कि एक बड़ा सा रोड जो ट्रीज़ के साथ बॉर्डर है, तो ऐसे रोड को हम क्या कहते हैं, बॉलीवुड। देन क्वेश्चन नंबर 4, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास प्रीपोजिशंस क्या लगेगा तो उसको हम रीड कर लेते हैं। आई एम यूज डैश ड्राइविंग। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रीपोजिशन है वो यूज से रिलेटेड है। अब यूज्ड के साथ हम हमेशा जो प्रीपोजिशन लगाते हैं वो टू लगाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा टू। आई एम यूज टू ड्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द वन विच कन्वेज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस करेक्टली। तो इसमें आपके पास टोटल 4 ऑप्शन हैं। इस क्वेश्चन का मतलब सिंपल ये है कि ऐसा सेंटेंस फाइंड आउट करें जिसकी मीनिंग आपको करेक्टली मिले। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। फेलिंग योर हेल्प आई मस्ट ट्राई टू कैरी आउट माई टास्क अलोन। इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग सिंपल इस तरीके से बनती है कि आपकी जो मदद है उसको छोड़ के है मैं अपना काम खुद अकेले में ही कर सकता हूँ। मैं अपना काम खुद अकेले में करना चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपने काम को अकेले में करने की, आपकी मुझे मदद नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में जो है ना वो करेक्टली है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगेन प्रीपोजिशन क्वेश्चन से, आई एम क्वाइट श्योर डैश हर सक्सेस। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशंस लगेगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ आई एम क्वाइट श्योर ऑफ हर सक्सेस। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्बीडेक्स्ट्रोस। तो इस एम्बीडेक्स्ट्रोस की मीनिंग सिंपल आपको बतानी है, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वन हु कैन यूज़ आइदर हैंड विथ ईज।
मतलब कि ऐसा बंदा जो अपने दोनों हाथों से जो है ना आसानी से काम कर सके, ऐसे बंदे को, ऐसी काबिलियत को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। अब हमें यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस जो है ना फाइंड आउट करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर A to C देखें तो ये जो सेंटेंस हैं वो हमें कोई करेक्ट सेंटेंस की वे में नहीं मिले हुए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर D है वहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, दे सेड दैट दे वर रिच, उन्होंने कहा कि वो अमीर हैं। इसका हमें करेक्ट सेंटेंस जो है ना, इसकी करेक्ट मीनिंग हमें सिंपल ये मिलेगी कि उन्होंने कहा कि वो अमीर हैं। तो ये आपके पास नरेशन का क्वेश्चन से, नरेशन से बिलोंग करता है। तो नरेशन की भी प्रिपरेशंस आप रखें ताकि आपके जो हम सवालात मॉक टेस्ट में रख रहे हैं उसके हिसाब से प्रीपोजिशन जो टॉपिक वाइज है वो आप कंटिन्यू रखें और अपने नोट्स भी क्रिएट करें इन मॉक टेस्ट के साथ, ताकि आपकी जो टाउन ऑफिसर और म्यूनिसिपल ऑफिसर की टेस्ट है उसमें कामयाबी हो सके। क्वेश्चन नंबर 9, एवरी नाउ एंड देम इम्प्लाइज मीन। अब इसका हमें मतलब सिंपल बताना है कि एवरी नाउ एंड देन इम्प्लाइज मीन। तो अभी और बाद में का मतलब यहाँ पे सिंपल जो ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 10, होमो सेपियंस आर द ओनली एनिमल्स दैट कैन टॉक एंड लाफ। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चंस में हम थोड़ी डिस्कस भी कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है वो आपका सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 2011 में टेस्ट हुई है उसका पास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सिंपली जो डेट है, इस डेट के हवाले से बताना है कि इसका जुमले में कौन सा हिस्सा है। तो ये जुमले में जो पार्ट ऑफ स्पीच ले रहा है वो प्रोनाउन से है, इसलिए यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर B है वो करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल नॉलेज के पार्ट में से स्टार्ट होते हैं। तो हम जनरल नॉलेज का जो पार्ट है उसको शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहामानी किंगडम, बहामानी जो रियासत है वो इमादुल मुल्क बहामानी में 1437 हिजरी में फाउंडेड हुई। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज नॉट बिल्ट बाय अकबर। तो ये आपके पास क्वेश्चन SPSC 2011 में आया है। तो इसमें आपको सिंपल वो फोर्ट, वो किला बताना है जो अकबर ने बिल्ट नहीं किया। तो उसका ऑप्शन नंबर B है जो कि ग्वालियर फोर्ट। बाकी जितने भी फोर्ट हैं, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, आगरा फोर्ट, ये सारे अकबर ने बिल्ड किए हैं। ऑप्शन नंबर B जो है ना ग्वालियर फोर्ट, ये अकबर ने बिल्ड नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो ग्रैंड ओल्ड मैन है उसका नाम सिंपल ऑप्शन नंबर A दादा भाई नौरोजी। 14, डुरांड कप इज़ एसोसिएट विथ द गेम ऑफ। डुरांड कप जो है ना वो फुटबॉल से एसोसिएट है। नंबर 15, विच पाकिस्तानी टीनेजर टॉस्ड द कॉइन इन फीफा वर्ल्ड कप 2018, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर A अहमद रज़ा। अहमद रज़ा वो पाकिस्तानी टीनेजर है जिसने फीफा वर्ल्ड कप में टॉस किया था जो कि 2018 में हुआ। 16, अकूस पैक्ट वाज फॉर्म्ड ऑन 15 सितंबर, जिसका आपको सिंपल ईयर बताना है जो कि ऑप्शन नंबर C 2021। अकूस पैक्ट वाज फॉर्म्ड ऑन 15 सितंबर 2021। 17 नंबर क्वेश्चन, इंडिया एंड रशिया ऑन 6 December 2021 इन दिल्ली साइंड सेवरल डैश एग्रीमेंट्स। जो एग्रीमेंट सिंपल क्या थे, ट्रेड एंड आर्म्स और ट्रेड के जो एग्रीमेंट थे वो इंडिया और रशिया ने 6 दिसंबर 2021 दिल्ली में साइन किए। 18 नंबर क्वेश्चन, द 2021 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज वन बाय।
अब लिटरेचर का जो 2021 में नोबेल प्राइज़ था जो कि अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला। 19 नंबर, डिमिट्री मोरोटोव एंड मारिया रेसा वन द 2021 नोबेल प्राइज़ फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफ गार्ड। अब इन दोनों ने जो नोबेल प्राइज़ 2021 जीता था, जो प्राइज़ था एफर्ट टू सेफ गार्ड, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो एफर्ट था इनको मिला हुआ, वो इन्होंने 2021 में हासिल किया, जिनका नाम सिंपल डिमिट्री मोरोटोव एंड मारिया रेसा। विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्राम यूरोप इन वेस्ट में जो एशिया और यूरोप को माउंटेन सेपरेट करता है वो है यूरल माउंटेन्स। 21 यूरेनस टेक्स हाउ मच टाइम टू रिवॉल्व अराउंड सन। अब ये यूरेनस जो स्टार है वो अपना जो रिवोल्यूशन है सन का वो 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है। 22 द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज, जिसका सही ऑप्शन है कमला हारिस जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का करंट वाइस प्रेसिडेंट है। 23 हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज वर्ड जियोग्राफी। वो कौन सा पहला शख्स है जिसने जियोग्राफी का वर्ड पहले इस्तेमाल किया, जिसका नाम है एरेटोस्थेनिस। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर विथ थाईलैंड। अब इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी है वो नेपाल, जिसका बॉर्डर जो है ना वो थाईलैंड से नहीं है। बाकी जितने भी इसमें ऑप्शन हैं वो दोनों मुल्क जो है ना वो थाईलैंड से बॉर्डर रखते हैं। 25 विच इज़ नॉट बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ चाइना, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड। विच कंट्री वन द मोस्ट मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2022, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड स्टेट ने सबसे ज़्यादा जो मेडल्स हैं टोक्यो ओलंपिक्स में जीते हैं। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो सिंपल क्वाड का मतलब हम ज्योमेट्री में जो मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं उसका मतलब ही होता है 4, तो वही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। तो क्वाड जब भी आप क्वाड का वर्ड जब भी इस्तेमाल हो उसमें आपको सिंपली ऑप्शन नंबर जो 4 से रिलेटेड हो वही सिलेक्ट करना है। 28 IPCC प्रेसिडेंट इट्स 2021 रिपोर्ट ऑन 9 अगस्त 2021। IPCC stand for Intergovernmental Panel on Climate Change. Option number C. Which of the following is the correct word describing loss of snow from a glacier? Loss of snow from a glacier by means of sublimation, melting, evaporation or avalanches. इन सब का जो मतलब है जो हम एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करें, जिसका ऑप्शन नंबर ए एबेलेशन। 30 विच इज़ द फर्स्ट मॉलिक्यूल फाउंड इन द यूनिवर्स आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग के बाद जो यूनिवर्स में पहला मॉलिक्यूल बनाया गया वो हम सिंपल हीलियम हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए हीलियम हाइड्रेट। 31 पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन। ये पाकिस्तान ज्योग्राफी है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ेंगे। पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ईरान। द फुल फॉर्म ऑफ PPI पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल। द बुक बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो बुक बर्थ है वो डॉक्टर सचिन ने लिखा, ऑप्शन नंबर बी। 34
एस्पायरिन वाज डिस्कवर्ड बाय, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फेलिक्स हॉफमैन। 35 ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय विलियम शॉकले, ट्रांजिस्टर विलियम शॉकले ने इन्वेंटेड किए। 36 विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंडर कोन, सिंडर कोन का जो इनमें एग्जांपल है वो है सनसेट क्रेटर, ऑप्शन नंबर बी। 37 इफ वी से द चाइल्ड हैज़ एन IQ ऑफ 100, अब इसका हमें मतलब बताना है, तो इसका जो मतलब है ऑप्शन नंबर सी, IQ मतलब मेंटल, द मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड इज इक्वल टू हिज एक्चुअल एज। तो एक्चुअल एज यहाँ पे जो है ना वो 100 और मेंटल एज भी 100, तो दोनों को इक्वलिटी में जो ऑप्शन नंबर सी है वही करेक्ट ऑप्शन है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में क्लियरली हमें मिल रहा है। 38 विच बैक्टीरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड की फॉर्मेशन के लिए जो बैक्टीरिया रिक्वायर्ड है वो ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। 39 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल प्रोड्यूस अ पेक्यूलर स्मेल इफ इट रेन्स ऑन परचेड सॉइल, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर है स्ट्रेप्टोमीसेट्स। ऑप्शन नंबर 40 इन पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इनर्ट गैसेस कैन बी अक्यूमुलेटेड, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रेडान। 41 डिजोल्व प्रोटीन ग्लूकोज हार्मोन्स आर कंटेन इन डैश ऑफ द ब्लड, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है ना वो प्रोटीन ग्लूकोज हार्मोन्स को डिसॉल्व कर लेता है खून में। 42 ऑक्सीजन इज सप्लाइड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स बाय, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रेड ब्लड सेल, ऑक्सीजन जो है ना वो लंग्स टिश्यूज़ और ऑर्गन में रेड ब्लड सेल के ज़रिए सप्लाइड होता है। 43 लाड़काना इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ सिंध, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ वेस्ट, सिंध के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लाड़काना है। और 44 ठट्ठा इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ प्रोविंस, ठट्ठा जो है ना वो साउथ प्रोविंस में लोकेटेड है। 45 देश इज़ ऑफन कॉल्ड शुगर स्टेट ड्यू टू इट्स प्रोडक्शन ऑफ शुगर। 46 द टॉम्ब ऑफ नबी बख्श खान बलोच इज़ इन जामशोरो, नबी बख्श खान बलोच का जो टॉम्ब है वो जामशोरो में है। 47 फाइज महल वाज बिल्ट बाय मीर सोराब खान, फाइज महल जो है ना मीर सोराब खान ने बनाया। 48 द तालपुर डेंसिटी वाज इस्टेब्लिश इन देश बाय मीर फ़तेह अली खान, जो कि 1783 में इस्टेब्लिश हुई, जिसको मीर फ़तेह अली खान ने जो ना इस्टेब्लिश किया। 49 द बैटल ऑफ हालानी वाज फाउट इन 1783 बिटवीन द बलोच ट्राइब तालपुर एंड द सिंधी ट्राइब देश नियर हालानी विलेज फॉर द कंट्रोल ऑफ द सिंध रीजन। अब यहाँ पे जो दो कबीले हैं जिनके दरमियान ये बैटल ऑफ हालानी हुई 1783 में, एक तो आपको सिंपल बताया हुआ है कि वो बलोच ट्राइब तालपुर, और दूसरा जो इसमें कबीला था सिंधी ट्राइब में आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कल्लोड़ा। इन दोनों कबीलों के बीच में बैटल ऑफ हालानी 1783 में लड़ी गई। 15 नंबर इन 1298 टू 99 अ देश आर्मी, अब सिंपल आपको उस आर्मी के बारे में बताना है जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। पॉसिबली नगोडरी फ्यूजिटिव इन्वेटेड द सिंध रीजन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट ऑफ सेविस्तान, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मंगोल। तो यहाँ पे हमारी जो थर्ड मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट होती है। आगे की जितनी भी मॉक टेस्ट है उनको हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोस आपको एज अ नोटिफिकेशन मिलती रहे।